एक छोटी से शहर में सुमन नाम की लड़की एक रहती थी। बहुत ही सीधी, मासूम और माँ वैष्णो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई और फिर डॉक्टर ने वो कहा जो कोई भी सुनना नहीं चाहता। अब इन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है, आप लोग इन्हें घर ले जाइए। ये सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास ना पैसे थे, ना कोई सहारा। सिर्फ एक चीज़ थी और वो था विश्वास, माँ वैष्णो देवी पर। दिन बीत रहे थे, माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। घर में सन्नाटा था, हर तरफ बस उदासी। और फिर एक रात सुमन अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी माँ की सांसें धीमी होती जा रही थी। सुमन टूट चुकी थी। वो जोर जोर से रो पड़ी और हाथ जोड़कर माँ वैष्णो देवी से बोली, माँ, अगर आप सच में हो तो मेरी माँ को बचा लो। मैं आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगी, चाहे मुझे पैदल चलना पड़े, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बस मेरी माँ को बचा लो माँ, ये मेरी आखिरी अरदास है। उस रात सुमन रोते रोते सो गई और फिर उसने एक अजीब सपना देखा। एक तेज रोशनी चारों तरफ फैली गई और उस रोशनी के बीच माँ वैष्णो देवी का दिव्य रूप। माँ की आवाज़ आई, बेटा, विश्वास मत तोड़ना, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। सुबह हुई। डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए घर आया। जैसे ही उसने सुमन की माँ को चेक किया, वो हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? इनकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है। सुमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और हर दिन के साथ उसकी माँ की तबीयत बेटर होती गई। कुछ ही हफ्तों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। सुमन समझ चुकी थी, ये किसी दवा का असर नहीं था, ये माँ वैष्णो देवी की कृपा थी। कुछ महीनों बाद सुमन अपनी माँ के साथ वैष्णो देवी के दरबार पहुँची। लंबी यात्रा के बाद जब वो भवन तक पहुँची, जैसे ही उसने माँ के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस इतना ही कह पाई, माँ, आपने मेरी सुन ली। माँ, आपने मेरी सुन ली। आप धन्य हो। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी पर जो भी सच्चे दिल से विश्वास करता है, माँ उसकी हर पुकार सुनती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। बस ज़रूरत होती है तो सच्चे दिल से की गई एक आखिरी अरदास की। भरोसा रखो माता रानी पर, माता आपकी ज़रूर सुनेंगी। अगर आपको भी माँ पर विश्वास है तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।